तो भैया समदर्शी है नाम तिहारो, जानो चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो नारद जी कह रहे हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ में जाकर के दोष भी गुण बन जाते हैं, समर्थ में जाकर के। अब छोटी सी बिटिया पार्वती ने जब ये सब बातें सुनी तो पार्वती जी के मन में लगा कि अब मुझे शिव जी के लिए तप करना चाहिए। माता मैना ने तो कहा कि नहीं नहीं, इतनी सुकुमारी मेरी कुमारी मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं जीवन भर अपनी बेटी को घर में रख लूंगी, पर मैं ऐसा ब्याह नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जा। लेकिन पार्वती जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मुझे जाने दो। और तपस्या करने के लिए माता पिता से आज्ञा लेकर के पार्वती जी गईं और पर्वत में बैठ करके तप करने लगी। पार्वती जी की जो कठोर तपस्या है उसका वर्णन शिव महापुराण में है कि कैसा कठोर तप पार्वती जी ने किया है, जिस कठोर तप को देख करके बड़े बड़े योगी भी लज्जित हो जाएं, बड़े बड़े तपस्वी भी लज्जित हो जाएं, ऐसा तप होता है। कितने दिनों तक निराहार रह करके रही, कितने दिनों तक सूखे पत्ते खा करके तप किया, कितने दिनों तक केवल वायु के भक्षण के साथ तप किया। कैसी कैसी तपस्या। यदि त्याग सीखना है तो जानकी जी से सीखें, और तप सीखना है तो पार्वती जी से सीखें। त्याग पार्वती, त्याग जानकी का विलक्षण है और तप पार्वती का विलक्षण है। अद्भुत तप हुआ है। जब सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो नाम हो गया अपर्णा। पुनि पर हरहु सुखायु पर्णा, और उमा नाम तब भयउ अपर्णा। अपर्णा नाम बन गया। हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी इनकी इस कठोर तपस्या को देखकर, और भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद को भेज, सप्त ऋषियों को भेजा। अच्छा, इसके पहले एक बड़ी सुंदर कथा है, सप्त ऋषियों को बाद में भेजा है कि पार्वती जी की कठोर तपस्या देख करके रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। राम जी गए भोले बाबा के पास, और राम जी ने जाकर भगवान शंकर से कहा, महादेव मैं कुछ आपको सुनाने के लिए आया हूं। भोले बाबा ने कहा, सुनाओ, क्या सुनाने आए हैं? बोले, मैं कथा सुनाने आया हूं। किसकी कथा सुनाने आए हो? तो बोले, सुनो तो पता चल जाएगा। तो भगवान शंकर ने पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती जी की कथा सुनाई। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। देखो, एक वो थी जो इनकी कथा सुनी नहीं, और एक ये है जो उन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। उसने इनकी कथा नहीं सुनी और आज वही इनकी कथा सुना। अच्छा, भोले बाबा मुस्कुराए और पूछे, अच्छा ये बताओ आप कब से कथावाचक बन गए? राम जी बोले, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से? बोले, हाँ, जब हमारा जन्म हुआ तो कहे कथा सुहाई माँ तो बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। आकर क्या किया? राम जी ने सबसे पहले कथा सुनाई। बोले, हम तो जन्म से ही कथावाचक है, हमने शुरुआती कथा से करी। कुछ लोग होते जन्म से ही कथावाचक। अच्छा, इस बात में हम इसलिए नहीं कि हमारे पुत्र हैं, पर एक बात मन में आती है, चिरंजीव रामांश जो है इनका जन्म भी लगता है कथा के लिए ही हुआ है। क्योंकि जब ये बहुत छोटे से थे तो तब हम कथा भी नहीं करते थे। तब हमारे भोपाल के बड़े श्रद्धे मुकेश महाराज जी कथा करते थे, तो हम उन कथाओं का आयोजन करते थे। यज्ञाचार्य रहते थे, हमने यज्ञ भी अपने आचार्य में खूब किए, तो हम यज्ञाचार्य रहते और महाराज जी कथा सुनाते। तो ये जब उस समय बहुत छोटे थे, 2 वर्ष के आसपास रहे होंगे, तो मंच पे 2 वर्ष में भी ऐसे बैठे रहते थे और बस टकटकी लगाए उनको देखते रहते व्यास जी की ओर। फिर थोड़े और बड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। 1-2 साल बाद जब भी कथा हो हम कहीं ले जाएं तो बस उनको, तो बाद में बड़े हो गए थोड़े से। तो एक बार मुकेश महाराज जी की हम गए तो मुकेश महाराज जी ने पूछा, बड़े हो गए क्या बनोगे? तो बोले, मुकेश महाराज। तो मुकेश महाराज जी ने कहा, पर मुकेश महाराज क्यों बनना है? बनना ही है तो मुरारी बाबू बनना। ये भी उनके शब्द थे। खूब कथाएं सुनी, पर अब हम बार बार इनसे ये कहते, भैया बचपन में तो सुनी, पर अब भी कभी मत करो।
क्योंकि अभी ये मत समझो कि परिपक्व हो गए हैं, उसके लिए खूब रगड़, जितनी रगड़ होगी उतना, जैसे मेहंदी है, मेहंदी को जितना रगड़ोगे उतना रंग जमेगा, उतना ही भैया ये कथा का रंग जमाना है तो रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा उसमें डुबाना पड़ेगा, जितना डूबेंगे उतना रस बढ़ेगा। तो राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। अच्छा अच्छा कथावाचक जी सुनाओ। तो बड़े प्रेम से राम जी ने पार्वती जी के जन्म के प्रसंग को सुनाया और पार्वती का जन्म सुन के भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। और जब कथा सुनी, कहा क्या चाहते हैं? तो राम जी ने कहा कथा सुनी है तो दक्षिणा चाहते, कथा सुनाई है, दक्षिणा मांगो, क्या चाहते हो? तो राम जी ने क्या दक्षिणा मांगी कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, ये दक्षिणा दे दीजिए। अच्छा, भोले बाबा के और राम जी के 3 तरह के संबंध हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ, आपको विवाह की जल्दी तो नहीं है? आराम से चले। देखो जल्दी जल्दी करो तो ब्याह तो जरा में हो जाएगा। हमारी शशिकला माता जी कह रही आराम से करो, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अच्छा आज ना हो तो कल हो जाए, पर कल नहीं हुआ तो है नहीं, आज ही हो जाएगा, चिंता नहीं कर रहा। पर एक बात है कि कल भी ना हुआ तो फिर चिंता की बात नहीं है। हमारे जंघेल जी ने 22 सितंबर लिखवा दी है। आज के 22 सितंबर से श्रीमद् देवी भागवत कथा यहाँ नवरात्रि के पर्व पर होगी। नवरात्रि में देवी भागवत की तिथि आपने आज सुनिश्चित कर दी है। उसी समय माता वैष्णो देवी के मंदिर की छत डल जाएगी और माता वैष्णो का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो भोले बाबा के और राम जी के जो संबंध है वो 3 प्रकार से हैं, सेवक, स्वामी, सखा। तो राम जी ने कहा कि यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो सेवक तो विनती कर सकता है, इसलिए आवो विनती मम सुना हो शिव। यदि मुझे सेवक मानते हो तो मेरी विनती सुन लो। और यदि मुझे मित्र मानते हो, जो मो पर निज ने, यदि मुझे मित्र मानते हो, मुझ पर प्रेम है तो मेरी बात मान लो। और यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो, जाय यहीं से यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा है, जाओ और पार्वती से ब्याह कर लो। तो 3 प्रकार से कहा ये बात, जाय ब्याह सैल जई, यह मोह मांगे देव। और यदि मुझे कथा की दक्षिणा देना चाहते हो तो यह मोह मांगे देव कि मेरे पार्वती से ब्याह कर लियो। भोले बाबा ने कहा सिर धर आयसु करहि तुम्हारा। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, सिर पे मत रखना। क्यों? बोले आपके सिर पे गंगा जी है, मेरी आज्ञा बह जाएगी। तो बोले मेरी आज्ञा को हृदय में धारिए। तब जो है भगवान शंकर ने उस आज्ञा को श्रोधार्य किया और सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि भेष बदल करके पार्वती की परीक्षा लेने गए। अब सोनी जी, यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब राम जी ने कह दिया कि विवाह कर लो तो परीक्षा क्यों? भाई कोई बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति कहे कि नहीं वो बहुत अच्छा है, वहां की बिटिया बहुत अच्छी है, ऐसी है, सुशील है, शिक्षित है, और बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति ने बात कही हो और फिर भी परीक्षा लेने भेजो तो इसका बात कहीं ना कहीं उसके बात में विश्वास कम है। तो राम जी ने कह दिया फिर भी भोले बाबा परीक्षा लेने जा रहे या परीक्षा लगा रहे, क्यों? बोले इसलिए, उसका एक कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि इन्होंने मेरे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो मैं भी इनको बिना परीक्षा के स्वीकार। एक तो ये कारण, लेकिन ये तो एक सामान्य कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है। भोले बाबा को लगा कि राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर राम जी में एक कमी है। क्या कमी है? बोले इनको किसी के दोष देखना नहीं आता। यदि दोष देखना आता होता तो क्या बताओ पूतना का उद्धार हो पाता? भगवान में सर्वज्ञता है,
सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान में एक कमी है कि उन्हें अपने भक्तों के दोष देखना नहीं आता। तो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने जाकर कहा, देवी ये क्या कर रही हो, इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसी सुकुमार अवस्था तुम्हारी है, तो तुम इस पर्वत में बैठ के कठोर तप किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, महात्मा ने क्या बताएं, मेरा चित्त कुछ हठीला है। जैसे कोई पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहे, ऐसे ही मैं भी चाहत तो बारी पर भीति उठावा, मैं जो है पानी पर दीवार उठाना चाहती हूं। क्या मतलब? बोले मैं भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा, ये तुम्हें किसने कहा कि शंकर जी ब्याह कर लेंगे? बोले मेरे गुरुजी ने। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले नारद जी। अब सप्तऋषियों ने, अरे देवी वही हम कहें, इतनी छोटी प्यारी सी बिटिया ये कहां भटक गई, ओ बाबा जी के चक्कर में पड़ गई। आज तक ये बताओ, नारद जी के कहने से किसका घर बसा है? नारद जी के द्वारा किस कोई घर बसाया आज तक? तो तुम्हारा घर बस जाएगा। इतना सुनते ही पार्वती जी ने कानों पे हाथ रख लिया। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे गुरु जी की निंदा मत करना, क्योंकि गुरु के वचन प्रति देना जय, गुरु के वचन भरोसा ना हो, उसको स्वप्न में भी ना सुख मिल सकता है और ना सिद्धि मिल सकती है। इसलिए गुरु चरणों में दृढ़ भरोसा हो और गुरु के वचनों में दृढ़ भरोसा हो। मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित मेरा कल्याण होगा। फिर सप्तऋषि ने कहा, अरे देवी जरा विचार तो करो। एक बार देवताओं के कहने से उस महादेव ने ब्याह कर लिया था, जैसे तैसे ब्याह कर तो लिया, पर बीच में ही वो सती को त्याग दिया। बेचारी का शरीर जल गया, उसको त्याग कर दिया। और तुम्हारे को भी ले जाएंगे, कितने दिन रखेंगे कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास वो बहुत बढ़िया वर है, उत्तम दुल्हा, चतुर्भुज भगवान नारायण, जो सब गुणों के खान हैं। ये तो जंगलों में रहते हैं, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, पर नारायण तो सर्वगुण संपन्न है। पार्वती जी ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि के मन रम जाह, जेहि तेहि तेहि सन काम। मैं आपकी बात मान लेती हूं कि भगवान शंकर में कोई गुण नहीं है, नारायण गुणों के धाम है, पर जिसके मन में जो बस जाए उसको तो उससे काम है। मुझे तो भोले बाबा प्रिय है और कोई प्रिय नहीं है। बरहु शंभु भैरवी लगा, या तो मैं भगवान शंकर का वर्ण करूंगी, और नहीं तो एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक कुंवारी रहना मुझे पसंद है। पर ब्याह करूंगी तो बरहु शंभु न तारा कुमारी, बरहु शंभु न रहु कुमारी, बरहु शंभु न तारा कुमारी, बरहु शंभु न रहु कुमारी, बरहु शंभु न रहु कुमारी, बरहु शंभु न रहु कुमारी। जन्म कोटि
शंभो नाथ राहो कुमारे, बरहो शंभो नाथ राहो कुमारे, बरहो शंभो नाथ, बरहो शंभो एक जन्म का दो जन्म का प्रेम नहीं है, हमारा करोड़ों जन्म का प्रेम है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बार बार जब नारद जी के विषय में कुछ कहा, पार्वती जी बोली देखो एक बात है, मेरा जन्म हुआ है पर्वत से, और पर्वत अडिग होता है, तो पर्वत से जन्म होने के कारण मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा भी अडिग है। आप चाहे जितना डिगाना चाहे, पर वो डिगने वाली नहीं है, क्योंकि मैं पर्वत की पुत्री हूं, मैं पार्वती हूं। पार्वती का मतलब जो पर्वत की पुत्री है, इसलिए मैं पार्वती हूं, और मेरा भरोसा डिगने वाला नहीं है। अब तो सप्तऋषियों ने समझ लिया कि अब तो भैया माता पार्वती का प्रण पक्का है, इनका प्रेम निश्चल है। जय हो जय हो जय हो करते हुए वो गए, और शिव पुराण में कथा है कि भगवान शंकर पधारे। जब सप्तऋषियों ने जाकर के कहा तो भोले बाबा भी पार्वती जी के पास आए, और भोले बाबा ने भी परीक्षा ली। फिर भोले बाबा ने कहा तथास्तु, अब घर जाइए। और भोले बाबा जो है एक नट बन करके और हिमालय राज के घर पहुंच गए। शिव पुराण में बड़ी प्यारी कथा है। भोले बाबा नट बन करके पहुंचे, और वहां जाकर के चौराहे पर कुछ कौतुक दिखा रहे थे। लोगों ने कहा भाई इतना अद्भुत कौतुक, ये तो राजमहल में होना चाहिए। तो राजमहल में ले जाया गया, और राजमहल में जाकर भगवान शंकर नट बन करके बहुत नाचे। इतना विलक्षण नाच नाचे, क्योंकि शिवजी तो नटराज राज है, क्या कहना, कि मैना महारानी मुदित हो गई। और मैना महारानी ने कहा कि हम तुम्हारे नाटक से, तुम्हारे नृत्य से इतने प्रसन्न हैं कि तुम जो मांगोगे वो दे देंगे। भगवान शंकर ने झोली फैलाई और कहा यदि दे दोगे तो अपनी बेटी दे दोगे तुम। इतना सुनते ही मैना जी का तो माथा ठनक गया। बताओ ये कैसा बाबा, ये कैसा नट है? क्रोध किसने आने दिया इसको? बंदी बना लो इसको। उतने में हिमालय आ गए। क्या हुआ देवी, ये सब कैसा शोरगुल है? बोले देखो तो सही इसके दुस्साहस को। हमने इसकी कला पर रीझ करके इसको थोड़ा अवसर दे दिया, हमने इसको थोड़ा यहाँ अपना नाटक दिखाने दिया, और मांगने को कहा तो हमारी बेटी मांग रहा है। महाराज हिमालय राज सेवकों से कहा बंदी बना लो, और जैसे ही बंदी बनाने के लिए सब दौड़े तो कोई भी भगवान शंकर को स्पर्श नहीं कर पाया। फिर भगवान शंकर के स्वरूप में भगवान नारायण का दर्शन, वो नट के रूप में, उस नट में नारायण प्रकट हो गए। हिमालय ने कहा ये नारायण है, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। नारायण है कि ब्रह्मा है, तब तक शंकर जी प्रकट हो गए, और उसी समय नट वहां से अंतर ध्यान हो गए। और हिमालय समझ गए कि ना ये नारायण थे ना ये ब्रह्मा थे, ये तो भगवान महादेव थे, देवादिदेव भोलेनाथ थे। पर भगवान शंकर जो है वहां से लौटे और आकर के कैलाश पर विराजमान हुए। पार्वती के प्रेम का स्मरण किया, और पार्वती के प्रेम का स्मरण करते करते, राम चरणों का ध्यान करते करते और समाधि लग गई। अब भोले बाबा की समाधि लग गई, पार्वती जी तो तपस्या करके घर चली गई। भगवान महादेव समाधिस्थ हो गए। कथा आप सब जानते हैं। उसी समय तारकासुर हुआ, और तारकासुर को मारने के लिए एक ही उपाय है कि शिव जी के पुत्र से मरेगा। भगवान शंकर की समाधि कैसे भंग हो? तो समाधि भंग करने की जिम्मेवारी किसको दे रखी है? ये डिपार्टमेंट किसके पास है? कामदेव के पास। कामदेव बोले देखो हम पहले ही बहुत बार परेशान हो चुके हैं, आज तक सफलता नहीं मिली, मत भेजा करो हमें। नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। कामदेव समझ गया कि अब की बार लौट के नहीं आऊंगा, पर चलो लोक हित होगा। एक बात हमारे मन में एक दिन आई कौशिक जी, इस बात को कहते, प्रसंग को कहते कहते, कि कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया तो सही, पर एक वरदान दिया
कि तुम कृष्ण के पुत्र बनोगे, वरदान दिया। क्यों? इसलिए कि कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग तो करना चाहिए, लेकिन किस लिए? बोले लोक मंगल के लिए और लोक उपकार अथवा परोपकार के लिए कामदेव ने अपना जीवन त्याग किया है। ये भगवान शंकर ने कहा कि तुम कृष्ण के पुत्र बनोगे। भैया परोपकार के लिए जो जाएगा उसको तो परमात्मा मिल ही जाएगा। परहित बसो जिनके मन माहे, परहित बस जिनके मन माहे, इन्हें कहाँ जागे दुर्लभ कछु नाहि, इन्हें कहाँ जागे दुर्लभ कछु नाहि। परहित बसो जिनके मन माहे, परहित बस जिनके मन माहे, इन्हें कहाँ जागे दुर्लभ कछु नाहि, इन्हें कहाँ जागे दुर्लभ कछु नाहि। जिनके अंदर परोपकार की भावना है उनको जीवन में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अरे और तो सब छोड़िए, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चल रहे थे। परमार्थ के मार्ग पे चल कर, परमार्थ के पथ पर चल जाना है प्रभु के घर, जाना है प्रभु के घर। राम भजन कर मनवा मोरे, राम भजन गोविंद सुमरन कर, गोविंद सुमिरन कर। राम भजन कर मनवा मेरे गोविंद सुमरन कर। परमार्थ के राह पर चलकर जाना है प्रभु के घर। परमार्थ के पद पर जो चलता है उसके लिए सब सहज हो जाता है। तो इसका उदाहरण तो निज निज कहा मुखन कहीं निज होनी। तो सोनी जी, हमने लोगों को वृंदावन वास देने का मन में विचार किया कि हमारे बुजुर्ग वृंदावन वास करें, बुढ़ापे में ब्रज में रहें और उनका बुढ़ापा वृंदावन में बीते, भगवान के धाम में रहें। तो लोगों को वृंदावन की प्राप्ति तो अब करा रहे हैं, पर हमको तो भगवान ने 3-4 वर्ष पहले ही वृंदावन का वास दे दिया और सब परिवार वृंदावन बसा दिया है? तो हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हमने सत्कर्म किया होगा कि हमें ब्रजवास मिल गया। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध जिस ब्रजवास की चाह करते हुए तड़पते रहते, नहीं मिलता। हमें लगता है शायद इसीलिए श्री जी ने कृपा कर दी कि हमारे मन में दूसरों को वृंदावन बसाने का भाव आया। तो ठाकुर जी ने कहा चलो पहले तुम्हें बसा दे। जबकि हम भोपाल जब रहते थे अग्रवाल जी, तो हमने भोपाल रहते हुए यहाँ एक अपना कार्यालय बना दिया था। अभी भी वो मकान किराए पर है पीछे, जहाँ हमारे स्टाफ के लोग रहते हैं। वो मकान किराए पे लिया और वहाँ एक कार्यालय बना दिया। हम तो भोपाल रहेंगे, वहाँ आश्रम बनेगा, कार्यालय रहेगा, लोग देखते रहेंगे और हम यहीं, वहाँ हमारा आने जाने का कोई विचार ऐसा नहीं था कि हम वहाँ रहेंगे। तो बस ये था कि हम तो भोपाल में अपने घर में रह रहे। वहाँ एक कार्यालय बना दिया, 2-4 लोग वहाँ रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, वहाँ आश्रम बन जाएगा, लोग वहाँ रहेंगे। अचानक एक दिन कहा कि चलो वृंदावन चलें। हमारे पास जो गाड़ी थी वैगनआर कार, चलते। दिसंबर का महीना, ठंडे शुरू हो गई थी और हम अपने बच्चों को लेकर के तो कोई खास सामान नहीं लिया, जो ऐसा पहनने के कपड़े। और बड़ी बात यह है कि आज भी जितने कपड़े लेके वहां से आए थे उतना ही सामान वहां से लाए। बाद में भी ऐसा नहीं कि फिर कुछ सामान और ले आए हो, उतने ही सामान लेके आए और उतने में बस गए और आज तक पर और ऐसे भोपाल गए 1 साल बाद, पर गए बस 1 दिन 2 दिन के लिए। तो बस ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सहज कोई योजना नहीं, कोई
तैयारी नहीं, कोई वो नहीं, बस सहज में ठाकुर जी ने कब लाके यहाँ बिठा दिया। हम तो घूमने आए थे कि चलो वहाँ जो व्यवस्था बन रही है उसको 2-4 दिन देख आवे, और फिर यहाँ ऐसी भूमिका बनी कि बस अब यहीं रहेंगे और मिथिला कुंज बोले किराए से ले लिया जाए, यहीं कथा करेंगे, लगातार कथा। तो ये सब ठाकुर जी ने अनायास, हमने कभी सोचा नहीं था कैसे होगा, पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भैया आप परोपकार करने का सोचिए तो सही। आप सोचेंगे करेंगे, बाद में आपका भला पहले हो जाएगा, भगवान आप पर कृपा पहले कर देंगे। कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया, कथा आप सब जानते हैं, खूब कौतुक किया, पर कामदेव के विविध कौतुकों से भी भगवान शंकर की समाधि विचलित नहीं हुई। भगवान महादेव के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए संभव नहीं है। जब भोलेनाथ के मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ तो कामदेव डर गया, और कामदेव जान गया कि अब मैंने और ज्यादा कोई प्रयास किया तो मेरा मरण सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी लोक हित हो, इसलिए कामदेव ने एक आम के वृक्ष की ओट में खड़ा होकर के और 5 फण वाला बाण जैसे ही भगवान शंकर पर छोड़ा, भगवान शंकर के हृदय में जाकर बाण लगा, और जैसे ही महादेव के हृदय में बाण लगा, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। क्यों? जंघेल जी, राम जी के हृदय में, भोले बाबा के हृदय में राम जी रहते हैं, और राम के ऊपर काम का बाण लगे, ये भोले बाबा को स्वीकार नहीं है। हृदय में राम है। भगवान शंकर उठकर खड़े हो गए, चारों ओर देखा, सामने आम के वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है काम। अच्छा, आप जरा संकेत समझिए, देखने में तो दिख रहा है आम, पर उसके पीछे खड़ा है कोई खास। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये तो आम बात है, वो व्यक्ति आम समझ के कई काम कर लेता है, पर उस आम के पीछे पता नहीं कौन खास प्रयोजन चल रहा है। इसलिए साधक को आम बातों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आम के पीछे कौन खास खड़ा है? वो खास कौन है? बोले वो काम है जिसने बाण मारा है। महादेव ऐसी दिव्य दृष्टि है कि आम के पीछे खड़े हुए उस खास की ओर दृष्टि चली गई और काम को देख लिया। लेकिन जैसे ही देखा तो तीसरा नेत्र खुल गया, तब से तीसरा नयन उघारा और चितवत काम भयऊ छर छारा, जल करके भस्म हो गया। अच्छा, अभी तक देवता सामने नहीं आए, जबकि दीक्षित जी देवता कहीं कहां थे उस समय? सब आसपास ही थे, सब छुपे हुए थे। कहीं ज्यादा गड़बड़ होगी तो भाग लेंगे, और मामला ठीक ठाक सेट होता दिखा तो निकल लेंगे। आजा, क्योंकि सुर स्वारथी सब देवता छुपे हुए थे। जैसे ही काम जी का दहन हुआ, सब घबराए, भैया निकल लो, भाग लो। कुछ बोले कि देखो, थोड़ा देखो तो क्या होता है। और रोते रोते रति भगवान शंकर के सामने आई और रति रोने लगी। अच्छा, रति शब्द के कई अर्थ हैं। रति उस देवी का नाम तो है ही जो कामदेव की पत्नी है। रति माने शौर्य भी होता है, रति माने प्रेम भी होता है। रति बिन राज, रति बिन काज, रति बिन जोग न होए जति को। भाई भगवान में रति ना हो, कहते हैं ना कि भैया भगवान में रति हो जाए, तो रति बिन राज, राजा के पास यदि रति माने शौर्य नहीं है तो वो राज्य नहीं कर सकता। रति बिन राज, रति बिन काज, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप वो काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। रति बिन राज, रति बिन काज, रति बिन जोग न होए जति को। वो कवि गंग ने बड़ा प्यारा लिखा है, हमें याद नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें उसमें समाविष्ट करी गई हैं। और आखिरी शब्द उसका है, नर है रति बिन एक रति को। यदि का जीवन में रति नहीं है तो मनुष्य भी रत्ती भर का है। लेकिन वो रति क्या हो? बोले संसार की रति ना हो, काम की रति ना हो, श्री राम की रति हो। साहब जीवन में राम रति आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम
राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। चरण पादुका जिन चरण की चरण पादुका भरत रहो भरत रहो रघुराई सोई चरणन के बट धोई बट धोई तब हरि नाम चलाए तब हरि नाम चलाए राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज जिन चरण से निकसी सुरसरी जिन चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाए शंकर जटा समाए जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारण आए ओ त्रिभुवन तारण मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण 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 राम चरण सुखदाई
राम चरण ही सुखदाई है, इसलिए रति किसमें हो? बोले रति राम चरण रति, राम चरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण जन्म जन्म श्री राम, यह वरदान न आन। तो रति का मतलब कई अर्थों में कहा गया है। और रति जब रोते रोते भगवान महादेव के शरण में आई तो भगवान शंकर दयालु हैं, भोले बाबा को दया आ गई। कहा देवी तुम्हारा पति जो है वह कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेगा, पर तुम्हें मिलेगा। फिर रोने लगी कि अरे कब यदुवंश में कृष्ण प्रकट होंगे, तब तक मेरा क्या होगा? बोले तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के सबके अंदर व्याप्त रहेगा। रति बोली इससे मेरा क्या फायदा? अरे रहेगा वो ठीक है, पर मुझे सामने तो नहीं दिखेगा। तब ऐसी भी कथा है, शिव महापुराण की कथा है दीक्षित जी, कि भगवान शंकर ने कामदेव की भस्म देखी और उस कामदेव की भस्म की ओर दृष्टिपात किया और देखते ही उसमें से कामदेव खड़ा होकर जीवित हो गया। भस्म से कामदेव प्रकट हो गया, पुर से कामदेव को प्रकट। कामदेव क्षमा मांग करके रति को लेकर के चला गया। फिर कामदेव दोबारा जन्म भी हो गया, कामदेव बिना शरीर के सब में व्याप्त भी रहने लगा और कामदेव जो है वो कृष्ण पुत्र भी हुआ। अच्छा, जब कामदेव जल गया तो जो कामी लोग हैं, जो विषयी भोगी लोग हैं, वो बड़े निराश हो गए थे। अरे जब काम ही जल गया तो संसार नीरस हो जाएगा। और जो सिद्ध मुनि तपस्वी योगी हैं वो निष्कंटक हो गए थे, बोले अब बढ़िया रह गया, सबसे बड़ी बाधा यही था, ये मिट गया, अब बढ़िया भजन करेंगे। पर भगवान महादेव ने सबका समाधान किया है। अब जब रति को वरदान मिल गया, कामदेव जीवित हो गया और सब ठीक ठाक हो गया। अब देवता निकले, कौशिक जी अभी तक छुपे थे साइलेंट। अब देखा कि हाँ अब बात सब ठीक ठाक हो गई, भोले बाबा का मूड भी ठीक ठाक है, अब थोड़ा मामला बढ़िया है। सब निकल के आ गया, सब प्रणाम करने लगे, अलग अलग प्रणाम देवताओं ने किया। भोले बाबा ने कहा आओ आओ, कहा हूं अमर आए के ही हेतु, आप लोगों के आने का क्या कारण है? अब देखो हेतु तो आपको पता है क्यों आए हैं, आप लोग भी जानते हैं हेतु क्यों आए भोले बाबा के पास। लेकिन देवता कितने चतुर हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी की इशारा किया, आप बोलो ना। तो ब्रह्मा जी बोले वो बात ये है कि देवता कह रहे हैं बहुत दिनों से किसी की बारात में नहीं गई, तो ब्याह देखने की इच्छा है। तो भोले बाबा ने कहा बढ़िया है, करो, किसी का भी ब्याह करो, खूब आनंद लो। बोले नहीं नहीं, हम लोग सब सोच रहे हैं आपका ब्याह। भोले बाबा ने कहा मेरा ब्याह? बोले हाँ, निज नैनन देखना चाहे नाथ तुम्हारा ब्याह, अब सब लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि वो तारकासुर परेशान कर रहा है, ये चाहे देख कितनी चालाकी। बोले हम सब आपका ब्याह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, सबकी ऐसी इच्छा है तो हम यही करेंगे। भोले बाबा ने सब देवताओं को जैसे ही कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं ब्याह के लिए तैयार हूं, इतना कहते ही सब देवता प्रणाम कर करके जाने लगे। अच्छा, थोड़े दूर आगे निकले, कोई बोले क्यों? अच्छा ये बताओ, जब ब्याह करना ही नहीं था तो फिर स्वीकृति कैसे मिल गई? एक बोले नहीं नहीं, ब्याह की इच्छा तो होगी क्योंकि कामदेव ने प्रभाव जो किया। एक बोला जब ब्याह करना ही था तो कामदेव को क्यों जला दिया? एक बोला जब कामदेव को जलाई दिया तो ब्याह क्यों कर रहे हैं? एक देवता बोले कि क्यों पूछ ले में। दूसरे बोले रहने दो, बढ़िया अच्छा भला काम बन गया, कि काम ना बिगड़ जाए। ब्रह्मा जी ने घुसर घुसर सुन ली, बोले नहीं चलो हम पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा सबके मन में ये बड़ा कौतुक हो रहा है कि जब ब्याह करना ही था तो कामदेव को क्यों जलाया, और जला दिया तो ब्याह कैसे? भोले बाबा बोले देखो बात ऐसी है कि मैं काम को नहीं जलाता और विवाह करने जाता तो सारी दुनिया यही समझती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है, पर मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। इसमें मेरे राम जी की प्रेरणा है, मेरे ठाकुर जी की इसमें प्रेरणा है। संसार में प्रवृत्त तो संसारी भी होते हैं और संत भी होते हैं, पर संसारियों की प्रेरणा, संसारियों की जो प्रवृत्ति है वो काम के कारण है, और संतों की प्रवृत्ति जो है वो राम की इच्छा से होती है। जहां राम जी ले जाएं